उन्होंने उसमें लिखा है कि मनुष्य ने जीवन को मृत्यु के खूंखार पंजों से मुक्त करने के लिए पहाड़ काटे, नदियों की गहराई को नापा, महासागरों को नापा, आकाश की ऊंचाइयों को नापा। कवि कर्म भी कुछ ऐसा ही माना जाता है। यश से अर्थ कृत्य में पहला यश ही आता है, लेकिन साहित्य के प्रति मेरा जो झुकाव है उसमें मेरा उद्देश्य कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल एक था और ईश्वर की कृपा से वह आज पूर्ण हो गया। मैं 2 उदाहरण दूंगा। अभी इसी पुस्तक का लोकार्पण प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा था, वहां हुआ था और प्रख्यात अभिनेता श्री अखिलेंद्र मिश्र जी वहां आए थे लोकार्पण। तो लोकार्पण के बाद तुम्हारा इतना शानदार विमोचन यहाँ राजधानी में हो गया, तुम गांव में जाना चाहते थे। तो डॉक्टर मुन्ना पांडे ने उनसे एक बात भोजपुरी में कही कि अरे ना भैया, एक लोकार्पण गांव में होला तो 1000 लोग, इसके अपने लोग 1000 लोग खड़े रहते हैं, हल्का फुल्का लोकार्पण नहीं होता है। ये मेरे उद्देश्य की प्राप्ति है। दूसरा, हमारे बीच में हम सबका ये परम सौभाग्य है कि परम आदरणीय अजहर इकबाल साहब बैठे हैं, विराजमान हैं। देश विदेश तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहीं भी हिंदी और उर्दू जबान का सम्मान किया जाता है तो वहां इस नाम का भी सम्मान जरूर किया होगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो मैंने फोन किया कि सर मैंने एक खंड काव्य लिखा है और उसका लोकार्पण आपसे कराना। तो सहज तैयार हो गए। मैंने कहा सर मुझे करना क्या होगा? तो बात मुझे आज भी याद है। सर ने कहा था कि संजीव भाई आप छोटे हैं, मैं बड़ा भाई हूं, जो करना होगा वो मैं करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये मेरे उद्देश्य की प्राप्ति है। अगर हमारे किसी कार्य से, किसी कृत्य से हमारे अपने लोगों के आंखों में स्नेह और होठों पे मुस्कान आ जाए तो उससे बढ़कर इस जीवन के लिए दूसरा हासिल कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर जितने लोग भी आज उपस्थित हैं, इस मंच पर विराजमान, सामने बैठे लोग, ये फूल माला, माइक, ये जो जितना सब आयोजन हुआ है, सब लोग मेरे अपने और सबका ये सहयोग है जिससे ये दिन मुझे आज देखने को नसीब हुआ है। यहाँ सब मेरे अभिभावक हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे ननिहाल से भी लोग आए हैं, तेजा मामा नाना दीवा लोग, सब लोग मेरे अपने हैं और अपनों का इतना प्यार मिल रहा है, यह मेरी साहित्य साधना का हासिल है। 4 पंक्तियां इसके लिए। जग से मिले प्रतिष्ठा इसकी तनिक नहीं आशा मुझको, जग से मिले प्रतिष्ठा इसकी तनिक नहीं आशा मुझको, याद रखे इतिहास नहीं है इसकी भी इच्छा मुझको, मेरे अपने साथ खड़े हैं होठों पर मुस्कान लिए, इससे बढ़कर इस जीवन में भला चाहिए क्या मुझको, इससे बढ़कर इस जीवन में भला चाहिए क्या मुझसे। और पुस्तक रखी है तो थोड़ा सा आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने आदेश दिया था कि लिखे हो तो बोलो, तो इसी में से कुछ बोल देता।
इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरी मनपसंद जो पंक्तियाँ थी, और मेरे गुरुदेव जो आज आए नहीं हैं अस्वस्थता के कारण, उन्होंने इस खंड काव्य को लगभग 4 बार पढ़ा होगा, डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी ने। तो उन्होंने मुझे आदेशित किया था कि वहाँ पर ये पंक्तियाँ जरूर सुनाना। ये इसमें एक सर्ग है विदा। विदा में खंड काव्य का नायक अपनी पत्नी से विदा मांगने के लिए उसके समक्ष खड़ा होता है। गोद में 3 साल का शिशु। बात आर पार की है, एकदम तय है कि अगर हम तहसील पे जाते हैं वहां गोलियां चलेंगी, जीवन मृत्यु का प्रश्न है। वहां जब, चूंकि मैं देखा नहीं था, मैं वहां उपस्थित नहीं था, ना कुछ ऐसी कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है, लेकिन अगर कोई कथा चलाई जाती है तो कुछ कवि अपनी तरफ से कल्पना भी करता है। तो उस समय क्या मनोदशा रही होगी दोनों की। और इसमें मैं, ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ भले ही कम, लेकिन मंच से लेकर और दर्शक दीर्घा तक देश की मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व है। मैं आप सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आप सबके लिए जो इस देश की मातृशक्ति की संस्कृति है, परंपरा है, उसके लिए मैं ये पंक्तियां आप सबके समक्ष रखता हूं। नायक सामने खड़ा है, पत्नी को और बेटे को देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पत्नी पूछती है कि ये जो दुर्बलता आज तुम्हारे अंदर आई है, इसका कारण कहीं मैं तो नहीं, तो तुम मेरी तरफ से आश्वस्त हो जाओ। अब सुनिए आप, सच कहना कुटुंब की चिंता उर को साल रही क्या, ममता इन बढ़ते पांवों में बंधन डाल रही क्या, तो विश्वास करो मेरा मन दुर्बल मत होने दो, क्षणिक मोह के कारण संचित साहस मत खोने दो, ये मेहंदी के रंग रंगी कोमल हथेलियां देखो, अरुणोदय की प्रथम रश्मि की युग सहेलियां देखो, ये हथेलियां फुल्ल कमल जीवन रस की मृदु प्याली, ये हथेलियां सकल सृष्टि को सुधा पिलाने वाली, ये हथेलियां मानवता को उन्नति का वर देती, इनकी रेखाएं सदियों को मंगलमय कर देती, इनका स्पर्श कोयले को भी कंचन कर देता है, कल्प वृक्ष तिनके को मर को नंदन कर देता है, फूलों से सुरभित शूलों को भी सरसाने वाली, ये हथेलियां खंडहरों में स्वर्ग बसाने वाली। अगर किसी कारण क्रोधित हो खड्ग थाम लेती है, ये मेरी जो कोमल हथेलियां, अगर किसी कारण क्रोधित हो खड्ग थाम लेती हैं, तो सर्वस्व नष्ट करने की टेक ठान लेती हैं, खप्पर खोकर चषक पान करती लोहू की हाला, हार तोड़ धारण कर लेती नर मुंडों की माला, वायु तप्त होने लगती है मिलकर निश्वासों से, रंग जाती है धरा रक्त से, पट जाती लाशों से, भय से तीनों लोग कांपते देख कराली काया, दसों दिशाओं में छा जाती महाप्रलय की छाया, हरि विरंच गिनती करते हैं दिग दिगंत थर्राते, प्रलयंकर शंकर शरणागत हो, प्रलयंकर शंकर शरणागत हो पथ पर बिछ जाते, जो हथेलियां मात्र अलग तक से श्रृंगार न करती, और न केवल सृष्टि कोष में जीवन की निधि भरती, अवसर आ जाने पर सर्वस्व अर्पण भी करती हैं, अंजलि भर भर रुधिर काल का तर्पण भी करती हैं, वही आज तुमको सगर्व यह आश्वासन देती हैं, शब्द शब्द सुन ले वसुंधरा साक्षी कामाक्षी है, पुण्य पथी गहवाह तुम्हारी ये न तुम्हें रोकेगी, और नहीं त्रिगबिंदु दिखाकर तुम्हें कभी टोकेगी, इन्हें न भावी की आशंका या अनिष्ट का भय है, नहीं तुम्हारे संकल्पों पर ही कोई संशय है, ये न उमंगों के प्रवाह में अवरोधक पत्थर हैं, बल्कि तुम्हारे पथ के कंकड़ चुनने को तत्पर हैं, अतः सभी चिंताएं अपनी इनको अर्पित करके तुम निशंक हो जाओ, उर में नवल
मन चेतना भर के ये जुड़कर प्रार्थना करेगी सदा तुम्हारी जय की, आगताइयों के विनाश की निज सुहाग अक्षय की। उचित नहीं विलंब करना अब, व्यर्थ न समय गवाओ, टेर रही है मातृभूमि प्रिय, करो शीघ्रता जाओ। पुनः निवेदन करती हूँ तज दो शंकाएं सारी, पग पग पर है साथ तुम्हारे अर्धांगिनी तुम्हारी, पग पग पर है साथ तुम्हारे अर्धांगिनी तुम्हारी। बाकी आज ये पुस्तक लोकार्पित हो गई, अब ये आपके हाथ में है, लोग के हाथ में है, अब मान सम्मान सब कुछ आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेह छोह बनल रहे, संबंध बनल रहे, सबके फिर से एक बार स्वागत।